हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले तो वेरी सॉरी, क्योंकि कल का जो लेक्चर गया था उसमें आवाज ही नहीं आई थी। मैंने लेक्चर बनाया तो बाद में मैंने देखा नहीं उस लेक्चर को, उस समय समझ में नहीं आता जब कन्वर्ट करते हैं तो, और जैसे कन्वर्ट किया आपको अपलोड कर दिया तो आज मॉर्निंग में मालूम चला कि उस लेक्चर में आवाज ही नहीं थी जो मैंने आपको कल दिया था। तो उसी लेक्चर को मैं दोबारा बना रहा हूँ, यहीं से वो लेक्चर चालू होगा। इसके पहले जो लेक्चर था मेरी उस पर फोटो नहीं आ रही थी, इसमें मेरी फोटो वीडियो आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम आपको दिख रहे हैं छोटे से रूप में समझाते हुए, ठीक है। शायद इसी ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें उसी कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, डिस्टर्बेंस हो गया था वीडियो की, कभी आवाज चली जाती है, कभी कुछ होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल का जो लेक्चर था वही था। इसके पहले हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू कोलाइड्स। ये कोलाइड्स होते क्या हैं, किसको बोलते हैं, ये हमारे पास में लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बताया था एसोसिएटेड कोलाइड्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ कोलाइड्स हमने क्लासिफिकेशन आपको किया था। क्लासिफिकेशन हमने आपको टाइप ऑफ कोलाइड्स बताया था। मोलिकुलर कोलाइड्स होता है और हमारे पास में एक मैक्रो कोलाइड्स होता है, ये हमने बताया था, आपको याद है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कोलाइड्स देखे थे। लेकिन आज हमको ये देखना है कि कोलाइड्स को बनाते कैसे हैं। मैक्रो, मोलिकुलर ये हो गया हमारे पास में, एसोसिएटेड ये हो गया, जिसमें मैंने सोप का आपको एग्जांपल दिया था एसोसिएटेड में। आज हमको क्या देखना है, आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है हमारे पास में प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। तो आज आप सभी हेडिंग डालें, सब लोग आप हेडिंग डालें और उसमें लिखें आप प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अब प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कितने टाइप के कोलाइड्स होते हैं। बताया था ना मैं आपको कितने टाइप्स के कोलाइड्स होते हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में टाइप ऑफ कोलाइड्स पर दो टाइप के कोलाइड्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास में लियोफिलिक कोलाइड और दूसरा हमारे पास में लियोफोबिक कोलाइड। अब लियोफिलिक और लियोफोबिक क्या होता है, इसको मैं आपको कल बताया था, याद है। हमारे पास में कोलाइड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें लियोफिलिक जैसे नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, उसका नाम जो है वो सब कुछ है। यहाँ पर लिखते हैं हम कोलाइड्स, चालू करते हैं यहीं पर हम कोलाइड्स। ये जो कोलाइड्स है हमारे पास में, पहला कौन सा है हमारे पास में, यहाँ पर पहला है हमारे पास में लियोफिलिक। कौन सा है हमारे पास में, लियोफिलिक। लियोफिलिक कोलाइड। दूसरा है हमारे पास में, सेकंड है हमारे पास में लियोफोबिक कोलाइड। लियोफोबिक कोलाइड। यहां जो है फिलिक में ध्यान दो, फिलिक, और यहां ध्यान दो फोबिक। फोबिक मतलब फोबिया, फोबिक मतलब फोबिया, फोबिक मतलब क्या होता है हमारे पास में, फोबिया। यहां है पास में फिलिक। अब लियोफिलिक यहां से समझो आप जरा, जो लियोफिलिक है इसको प्रिपेयर किया जाता है बात सेकिंग के द्वारा। लियोफिलिक जो है इसको सेकिंग के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड होते हैं, अब बॉन्ड कहां होते हैं, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेस जो होता है, डिस्पर्सन और मीडियम और डिस्पर्सन फेस के बीच में इसमें जो बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं आपस में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसे बॉन्ड होता है आपस में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। लेकिन यदि हम लियोफोबिक की हम बात करते हैं तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं, किसके बीच की बॉन्ड की बात हो रही है, हमारे पास में एक होता है डिस्पर्सन मीडियम और दूसरा होता है हमारे पास में डिस्पर्स फेस। अब डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स फेस क्या होता है, ये मैं आपको बता ही दिया था। जैसे सोल्यूट और सोलवेंट होता है, जिसकी मात्रा कम जिसकी मात्रा ज्यादा, ऐसा मैंने कुछ बताया था, याद आ रहा है आपको। तो
हमारे पास में यहाँ पर एक डिस्पर्सन मीडियम होता है, एक डिस्पर्सन फेस होता है। डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस के बीच में ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है आपस में, क्या होता है आपस में, ये जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये आपस में कैसा होता है, ये वीक होता है आपस में, यहाँ आपस में कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। अब जब ये वीक बॉन्ड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इनका कुछ काम तो होगा। तो काम क्या है, काम ये है प्यारे बच्चों कि जब हम पहले वाले की यदि हम बात करते हैं, लियोफिलिक की बात करते हैं, सपोज करो ये यहाँ पास में है एक बीकर, ध्यान से देखना, यहाँ पास में ये क्या है, एक बीकर है। एक बीकर में यहाँ पास में सपोज करो यहाँ पास में डिस्पर्सन फेस और यहाँ पास में डिस्पर्सन मीडियम हो गया। ये समझ लो आप, ये डिस्पर्सन मीडियम है, ये जो आप डॉटेड देख रहे हैं डिस्पर्सन मीडियम है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जब स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो आपने इसको सेक किया, आपने इसको क्या किया, सेक किया, आपने इसको सेक किया, सेक किया तो यहाँ पास कोलाइड प्रिपेयर हो गया। कोलाइड क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। सेक करने से यहाँ पर कोलाइड क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। लेकिन बट यदि हम बात करते हैं नीचे वाले की बात करने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम लायोफोबिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यदि हम लायोफोबिक की बात करते हैं तो लायोफोबिक में यहाँ पास में बीकर है, ध्यान से समझना, यहाँ पास में बीकर है, वही यहाँ पास में डिस्पर्सन क्या है, मीडियम है, मान लो मीडियम है, और ये यहाँ पास में डिस्पर्स फेस है, ये डॉटेड दिख रहे हैं आपके, ये कोई डिस्पर्स फेस है, डिस्पर्स फेस है। और हमने इसको सेक किया, इसको हमने सेक किया, इसको हमने सिंपली सेक किया, हलाया, इसको हमने सेक किया तो हमको यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बना नहीं दिखा, हमको यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन दिखा ही नहीं। जब हमने इसको सेक किया तो हमको कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं दिखा, जबकि यहाँ पर हमने सेक किया था, ये वाले डॉटेड लाइन हमारे पास जो था, ये डॉटेड जो हमारे पास डिस्पर्स फेस था, इसको हमने सेक किया तो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर क्यों हो गया, प्रिपेयर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस के बीच में जो बॉन्ड है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है। ये कैसे है, हमारे पास में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बात समझ में आ रही है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से सिंपली इसको सेक करने से हमारे पास क्या हो गया, सेक करने से हमारे पास क्या हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हो गया। बट यदि हम लियोफोबिक की बात करते हैं, फोबिक मतलब फोबिया, डर, इसको तो पानी से वैसे डर लगता है, इसको पानी से क्या लगता है, डर लगता है। जब इसको पानी से डर लगता है तो इसको आप सेक करो, इसमें वीक बॉन्ड होते हैं, आप जितना भी सेक करोगे, आप जितना भी सेक, जितनी मर्जी चाहे आप सेक कर लो, यहां से आपको जो कोलाइड है वो प्रिपेयर नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आ रही। ले देख के प्यार बच्चों दो बात है, एक है लियोफिलिक और दूसरा हमारे पास लायोफोबिक। लियोफिलिक में हमारे पास में, फिलिक मतलब चाहत, पानी के प्रति अट्रैक्शन है, इसमें अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आराम से जब सेक करोगे तो इजीली हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। अब मैंने एग्जांपल दिया था, कोलाइड किसको बोलते हैं, जैसे आटे में आपने पानी मिलाया तो जो बना वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। जो जिससे आप रोटी बनाते हैं, गीले आटे से बनाते हैं ना, आटे में पानी डाला, आपने रोटी बनाने के लिए तैयार हो गया, तो जो जब आटे में पानी डाला तो वो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। दूसरी बात, सत्तू डाला आपने सत्तू डाला, पानी में सत्तू डाला, तो पानी आप सत्तू डालते हैं क्या बनता है, जो बनता है वो है यहाँ पास में कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आप सिंपली हिलाओगे, सेक करोगे तो हमारे पास में लियोफिलिक में क्या बन जाएगा हमारे पास में बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई। अब बात ये है कि इसको तो सिंपल वे से हम बना सकते हैं, इसको बनाना आसान है, इसको बना सकते हैं, ये वेरी गुड है, बहुत आसान से बना सकता है। अब इसको बनाना आसान नहीं है, तो अब इसको कैसे बनाए, अब ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे पास में कि आखिर हम हाउ टू प्रिपेयर लियोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, हाउ टू प्रिपेयर लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको हम कैसे बनाएं। तो इस सॉल्यूशन को सेक से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम इसके लिए मेथड यूज करते हैं, स्पेशल मेथड यूज करते हैं। किसके लिए, लायोफिलिक के लिए स्पेशल मेथड का हम यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। लायोफिलिक के लिए स्पेशल मेथड का यूज करते हैं। अब वो स्पेशल मेथड कौन सी है, यहां पर देखो, ये है वो स्पेशल मेथड। लायोफिलिक को हम स्पेशल मेथड के द्वारा क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब वो स्पेशल मेथड कौन सी है, वो स्पेशल मेथड है हमारे पास में ये वाली। पहला है हमारे पास में डिसइंटीग्रेशन मेथड, पहला है हमारे पास में डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब ये जो डिसइंटीग्रेशन मेथड क्यों बोला है हमने, देखो इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब होता है यहाँ पास में जोड़ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है यहाँ पास में तोड़ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है यहाँ पास में तोड़ना। यहाँ पर समझो जरा, यहाँ समझो आप, यहाँ समझ में आएगा आपको। हमारे पास में इंटीग्रेशन है और हमारे पास में क्या है, डिसइंटीग्रेशन। डिस का मतलब होता है तोड़ना। अब बात ये है हम किसको तोड़े, बात ये है हम आखिर यहाँ पर किसको तोड़ रहे हैं, क्या हम किसको तोड़ रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में तोड़ने के लिए मॉलिक्यूल ही रहेगा,
तो हमारे पास दो प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो हमारे पास छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, मान लीजिए ये सपोज करो यहाँ पास मॉलिक्यूल है, और एक आपके पास बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो मॉलिक्यूल का साइज जो है, मॉलिक्यूल का जो साइज है ये कितना होना चाहिए, ये 1 नैनोमीटर से होना चाहिए 10⁻³ नैनोमीटर, इतना बड़ा साइज होना चाहिए। लेकिन मान लो सपोज करो कि इसका जो साइज है, यहाँ पर जो साइज के जो पार्टिकल्स आ गए हैं, जो साइज का यहाँ पास मॉलिक्यूल है, उसका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर टू 2000 नैनोमीटर जो है यहाँ पास में 10⁻³ मतलब यही हुआ ना, 1000 हुआ नैनोमीटर। इससे यदि बड़ा साइज है, इससे बड़ा साइज है, तो फिर हमको इसको ब्रेक करना पड़ता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहां से ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद में छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। अब इतना बड़ा पीस बनाते हैं जिसमें कि इसका साइज कितना हो, इसका साइज हो 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर के बीच का इसका साइज हम लाते हैं। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? तो इस प्रकार से हमारे पास में यहां पर इनको प्रिपेयर किया जाता है, इस प्रकार से हमारे पास में इनको प्रिपेयर किया जाता है। यदि हमारे पास में छोटा साइज है, फिर समझो यदि हमारे पास में साइज छोटा है, यदि हमारे पास में साइज छोटा है तो हमको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, और यदि साइज बड़ा है तो हम इस वाली मेथड का यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, और डिस मतलब होता है तोड़ना। तो हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटा करते हैं ब्रेक करके, तोड़ के, तो उसको बोलते हैं हम डिसइंटीग्रेशन मेथड, या इसका दूसरा नाम है हमारे पास में डिस्पर्सन मेथड। क्या नाम है इसका? डिस्पर्सन मेथड भी इसको बोला जाता है। दूसरा है हमारे पास में कंडेंसेशन, क्या है पास में कंडेंसेशन, और क्या है पास में एग्रीगेशन मेथड, एग्रीगेशन है पास में मेथड, या हम इसका दूसरा नाम कह सकते हैं केमिकल मेथड। एक प्रकार की यहाँ पास में कैसी मेथड है? केमिकल मेथड है। और जब यहाँ केमिकल मेथड आ रही है तो केमिकल मेथड में आप समझ सकते हैं कि डबल डिकम्पोजिशन हो सकता है, हमारे पास में रिडक्शन हो सकता है, हमारे पास में ऑक्सीडेशन हो सकता है, और हमारे पास में इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में इस प्रकार से ये मेथड क्या हुई? हाइड्रोलिसिस हो सकता है। हमारे पास में क्या है? एक मेथड हमारे पास में हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, सॉरी, हमारे पास में क्या है? हमारे पास में यहाँ पर एक हाइड्रोलिसिस। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर 4 मेथड है जिसको हमको यूज करना है आगे केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग में, दौरान में। अब हमारे पास में इसके अंतर्गत फिर ये 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? पास में 2 प्रकार से होता है। पहला कौन सा है यहाँ पास में? पहला है इसमें इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, डिसइंटीग्रेशन मेथड, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। वो इंटीग्रेशन किया ना हमने, डिसइंटीग्रेशन किया ना, लेकिन कौन सा? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। भाई डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल को ब्रेक करना। इंटीग्रेशन मतलब होता है मॉलिक्यूल को जोड़ना, और डिस मतलब मॉलिक्यूल को ब्रेक करना। तो यहां पर हमारे पास में आया डिसइंटीग्रेशन मेथड के साथ में लग गया हमारे पास में इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। मतलब कहीं ना कहीं हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इसमें करंट हम यूज कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, इसमें हम करंट यूज करेंगे, तब जाकर के हमारे पास में कहीं वो कंप्लीट होगा, वो सॉल्यूशन हमारे पास में बनेगा। या इसी का दूसरा नाम कौन सा है? ब्रिजिंग आर्क मेथड। इसी को बोलते हैं ब्रिजिंग आर्क मेथड। अब ये होता क्या है इसको आगे हम समझेंगे। दूसरा है यहाँ पास में सेकंड मेथड रहेगी, वो है यहाँ पास में पेप्टाइजेशन। क्लियर है? तो ये तो था इसके विषय में इंट्रो, ये था इसके विषय में इंट्रो। आपको समझ में आया होगा कि प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में हमारे पास में जो लायोफोबिक है इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं सेकिंग के द्वारा। इसमें मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको हम सेकिंग के द्वारा नहीं कर सकते, इसलिए इसके पास में स्पेशल मेथड है। उस स्पेशल मेथड में हमारे पास में कौन कौन सी मेथड है? 2 है, डिसइंटीग्रेशन मेथड है और हमारे पास में कंडेंसेशन है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनको 1 बाय 1। लेकिन अब यहां पर ये देखो, ये हमारे पास में यहां पर, अरे रुक जा रहे भाई, रुक ही नहीं रहा ये तो। अब देखो यहां पर हमारे पास में आता है पहली मेथड हम यहां पर देखते हैं। पहली मेथड कौन सी यहां पास है? पहली मेथड है यहां पास में इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, या जिसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग आर्क मेथड, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड या ब्रिजिंग मेथड। अब ये क्या होता है? देखो जो मेथड है, द मेथड इज एम्प्लॉयड टू प्रिपेयर कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, गोल्ड, सिल्वर और यार। तो ये वाली जो मेथड है, इस मेथड के द्वारा हम गोल्ड के सोल बना सकते हैं, हम सिल्वर के सोल बना सकते हैं। किस मेथड के द्वारा? जो हमने यहां पर देखा है ब्रिजिंग जो आर्क मेथड है, इस ब्रिजिंग आर्क मेथड के द्वारा हम सोल बना सकते हैं। किसके सोल बना सकते हैं? हम गोल्ड के सोल बना सकते हैं, हम सिल्वर के सोल बना सकते हैं, और हम प्लेटिनम के सोल भी बना सकते हैं। कौन सी मेथड है? इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, या इसी को हमने बोला है ब्रिजिंग मेथड।
ब्रिजिंग मेथड के द्वारा हम गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के क्या बना सकते हैं, सोल बना सकते हैं। साथ में हम यहां से पर्पल ऑफ कैसियस a colloidal solution of gold is obtained by this method। और इस मेथड से हम गोल्ड का एक सोल होता है यहाँ पास में, कौन सा, पर्पल ऑफ कैसियस करके एक सोल होता है यहाँ पास में, उस सोल को हम इस वाली मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये है हमारे पास में यहाँ तक। अब चलते हैं इस बात की ओर कि ब्रिजिंग आर्क मेथड होती क्या है और ये काम कैसे करती है। तो इसके ऊपर अब हमको वर्क करना है कि ब्रिजिंग आर्क मेथड क्या होती है। अब डालिए आप हेडिंग कि यहाँ पर ये जो ब्रिजिंग आर्क मेथड है ये होती क्या है, इसके ऊपर हमको बात करना है। ठीक है, तैयार है? चलो हेडिंग डालो, ब्रिजिंग आर्क मेथड। ब्रिजिंग आर्क मेथड। अब इस ब्रिजिंग आर्क मेथड में देखो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊंगा ये ब्रिजिंग आर्क मेथड होती क्या है, ये वर्कआउट कैसे करती है। गोल्ड सोल को बनाने के लिए भाई, किसी भी सोल को, गोल्ड सोल की मतलब नहीं है, किसी भी सोल का हम यदि मेटल का सोल बनाते हैं, किसी भी मेटल का यदि हम सोल बनाते हैं, तो ये जो ब्रिजिंग आर्क मेथड है ये काम कैसे करती है, वर्कआउट कैसे करती है, इसको समझो। देखो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना होता है। देखो पहला पॉइंट टू पॉइंट में आपको समझाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। पहले पॉइंट में हमको समझना है कि किस मेटल का हमारे पास में जो मेटल है वो कौन सा मेटल ले रहा है हम। क्या हम गोल्ड ले रहे हैं, क्या हम आपके पास में सिल्वर ले रहे हैं, क्या हम आपके पास में प्लेटिनम ले रहे हैं, कौन सा गोल्ड हम ले रहे हैं। जिस गोल्ड को आपको लेना है, सोल बनाना है, जिस भी गोल्ड का आपको सोल बनाना है, वो वाले गोल्ड को आप ध्यान में रखो। उसके बाद में फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है कि हमारे पास में जब हम सोल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब हम सोल बनाते हैं, तो बनाओ सोल, ये बनाया हमने सोल, ये है हमारे पास सोल। तो सोल बनाते हैं हम, तो हमको लेना पड़ता है एक बीकर। बहुत ध्यान से समझना, प्यार से समझना। ये हमने ले लिया एक बीकर, ध्यान से देखना, ये लिया हमने एक बीकर। सबसे पहले एक बीकर ले लो, बीकर ले लिया। बीकर में आप कुछ पानी डाल दो, ये हमने डाल दिया पानी, ये दिखा हुआ है आपको पानी, ये पानी दिख रहा है, ये बीकर है, ये बीकर में हमने ले लिया पानी। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि अब आपको चॉइस करना था किस मेटल का बना रहा है। सपोज करो कि मैं यहाँ पर एजी का सोल बनाना चाहता हूँ, एजी मेटल का मैं सोल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एजी मेटल को सिलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ से एजी का मेटल ले लिया। अच्छी बात इसमें यह है कि जिस मेटल का आप सोल बनाते हैं उसी के आपको एनोड और कैथोड लेना पड़ते हैं, तो उसके आप इलेक्ट्रोड ले लो। तो ये मैंने एजी का इलेक्ट्रोड ले लिया, एक ये हो गया मेरे पास में एजी का इलेक्ट्रोड, और एक ये होगा मेरा एजी का इलेक्ट्रोड। बहुत अच्छे से समझना, दोनों एजी के इलेक्ट्रोड ले लिए। अब इलेक्ट्रोड है, ये क्या यहाँ पास में, ये यहाँ पास में है इलेक्ट्रोड, ये यहाँ पास में क्या है इलेक्ट्रोड, ये यहाँ पास में क्या है इलेक्ट्रोड। एजी का हमने इलेक्ट्रोड ले लिया। अब आप जानते हो जब इलेक्ट्रोड है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ से अपन सपोज करो यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, और पॉजिटिव चार्ज यदि हम रहेगा तो हमारे पास में ये एनोड होगा। क्या होगा हमारे पास में, एनोड। और सपोज करो यहाँ पर हमने कोई नेगेटिव चार्ज ले लिया, नेगेटिव चार्ज मतलब ये हो गया यहाँ पास कैथोड, यहाँ पास में कैथोड हो गया। अब ये कौन सा है हमारे पास में, किसका लिया है हमने, ये लिया है हमने एजी का, ये ले लिया हमने एजी का, सिल्वर का, ये ले लिया हमने सिल्वर का। तो ये भी हमको क्या लेना पड़ेगा, सिल्वर की ओर लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड हमने ले लिया। इतना आपने कर लिया काम, इतनी बात समझ में आ रही। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपने पानी लिया ना, ये जो आपने पानी लिया है, ये जो पानी है, ये क्या है यहाँ पास में पानी है, पानी में रोड डूबी हुई है आपके पास में, ये कहलाता है डिस्पर्सन मीडियम, डीएम, डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पास में यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम क्या है हमारे पास में, यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम है H2O। हमारे पास में डिस्पर्सन मीडियम क्या है, हमारे पास यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम है H2O, पानी डिस्पर्सन मीडियम है। अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर, अब हम ये जो करने वाले हैं उसको ध्यान से देखना। यहाँ पर हम हाई वोल्टेज का करंट देते हैं, यहाँ पर हम हाई वोल्टेज का करंट देते हैं। हाई वोल्टेज का क्या दिया हमने, यहाँ पर करंट दिया। जब हमने यहाँ पर हाई वोल्टेज का करंट दिया तो ये भी हमारे पास में क्या इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास में ये लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास में ये लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में चिंगारी उत्पन्न होती है, चिंगारी, आर्क, ये हमारे पास में एक चिंगारी, यहाँ से हमारे पास में क्या है चिंगारी,
यहां से हमारे पास में चिंगारी आई। ये जो चिंगारी है इसको हम इज्जत से क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्क। यहां से आर्क डेवलपमेंट होगा। आपने देखा होगा बरसात के दिन में जब दो टायर अर्थ और फेस जहां पास में एक दूसरे में टच हो जाते हैं तो हमारे पास में वहां आर्क पैदा होता है, एक चिंगारी पैदा होती है। चिंगारी की जो होती है ना आर्क बोलते हैं उसको, आर्क पैदा हुआ। अब समझो यहाँ पर मेन क्या है, यहाँ पास मेन ये है, यहाँ पर हमारे पास है जैसे यहाँ पर हमारे पास में हाई वोल्टेज के कारण आर्क पैदा हुआ। ये जो गोल्ड का क्या था, ये जो गोल्ड था हमारे पास में, ये गोल्ड का क्या था, इलेक्ट्रोड था। यहां से गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में आकर के मिलने लगते हैं, पानी के साथ आ जाते हैं। ये देखो पानी के साथ आ गए। अब मैंने आपको वही समझाया था इसके पहले क्या समझाया था, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े ना। देखो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने यहां से आपको समझाया था, इतनी बात याद रखना, ठीक है। इसको और ऊपर ले जाते हैं, ऊपर लेकर इतने से अपना काम चल जाएगा। अपना काम यहाँ से लिया नीचे में और, ताकि आपको समझा पाऊं कुछ। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या है, मैंने आपसे बोला था कि हम कोलाइड कैसे बनाते हैं, हम कोलाइड कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था आप आटा ले लो, आप क्या ले लो, आप आटा ले लो। आप घर में आटा लेते हैं, आटे में आप कुछ पानी डालते हैं, पानी डालते हैं, बनने वाला जो होता है वो होता है आपस में कोलाइड, बनने वाला जो होता है वो होता है कोलाइड। मैंने आपसे बोला था आप सत्तू ले लो, सत्तू, आपने सत्तू ले लिया, सत्तू में आपने क्या डाला, H2O डाला। आप सत्तू ले लो, सत्तू में आप पानी डालो, बनने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइड। उसी प्रकार से मैंने आपसे बोला था कि जिस भी मेटल का आप लेना चाहते हो, तो यहां से हमने Ag का लिया। अब ध्यान से समझना, यहां से हमारे पास में Ag के छोटे छोटे कण यहां से आए, वो पानी तो भरा हुआ है, पानी के कांटेक्ट में आए। जब Ag पानी के कांटेक्ट में आता है तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना कोलाइड। तो यहां से हमारे पास बन गया कोलाइड। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, यहां से हमारे पास बना कोलाइड। लेकिन बट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट मैंने आपसे बोला कि यहां पर हमने हाई वोल्टेज, यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमने हाई वोल्टेज दिया, बहुत हाई वोल्टेज दे दिया। यहां पर जब हाई वोल्टेज दिया तो आर्क आई हमारे पास है। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है हाई वोल्टेज के कारण, समझना, ये जो पार्टिकल्स है हमारे पास में, ये रोड से पार्टिकल्स नीचे आने लगे। रोड से ये जो पार्टिकल्स है यहाँ कहाँ आने लगे, नीचे आने लगे। ये पार्टिकल्स हमारे पास में नीचे आ रहा है, ये पार्टिकल्स हमारे पास कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये हमारे पास नीचे पार्टिकल्स आ रहा है। अब Ag का पार्टिकल्स हमारे पास में कहाँ आए, नीचे आए। तो ये वेपर फॉर्म में आए। किस फॉर्म में आए, वेपर फॉर्म में आए। इस बात को समझना, जो मैं बोल रहा हूं ना, इस बात को समझना। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये वेपर फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं, वेपर। ये वेपराइज हो जाते हैं, ध्यान से देखना, वेपर, ये वेपर, ये जो पार्टिकल्स है ये वेपर के फॉर्म में नीचे आए। अब जब ये वेपर के फॉर्म में नीचे आए तो ये उड़ जाएंगे, ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो मेटल था हमारे पास में हाई वोल्टेज के कारण ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास में तो कोलाइड बनेगा ही नहीं, कोलाइड हमारे पास में बनेगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा आइस डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, इसमें हम आइस डाल देते हैं। अब आइस डालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो वेपर फॉर्म में है आइस डालने से हमारे पास वो कंडेंस हो जाते हैं। आइस डालने से हमारे पास क्या हो जाता है, वो कंडेंस हो जाते हैं। तो जो वेपर फॉर्म में जा रहा था, हमने आइस डाला, आइस डालने में वो ठंडा हो गया, वो हमारे पास कंडेंस हो गया। और कंडेंस हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में हमारे पास में नीचे जम जाएगा। अभी ये वेपर बनकर उड़ जाता, अभी ये वेपर बन के हमारे पास में उड़ जाते। किसके पार्टिकल्स उड़ जाते, Ag के जो पार्टिकल्स थे वो वेपर फॉर्म में आए, उड़ गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्यों, हमने यहाँ पर क्या डाला, आइस डाला। आइस डालने से यहाँ पास वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। तो अब आइस कहां डाला, तो आइस डालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। यहां पर एक बीकर और लेते हैं, इसके बाहर एक बीकर और लेते हैं। ये हमने एक बीकर ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। ये हमारे पास में एक बीकर और है, और इस बीकर में हमने आइस डाल दिया। इस बीकर हमने क्या ले लिया, आइस। तो यहाँ पर आइस के टुकड़े हैं, ये आइस, ये हमने क्या लिया, यहाँ पर आइस ले लिया। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है। फिर दोबारा समझो, मैंने इतना समझा दिया आपको, मैंने इतना समझा दिया आगे, एक बार फिर आप दोबारा समझो, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। अभी तक हमने किया बहुत सिंपल है आर्क मेथड, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है। ये हमने ले लिया एक बीकर, आपने बीकर लेना है, बीकर ले लिया। एक बीकर और लेना है आपको, जिसमें आप इस छोटे वाले बीकर को ले सको। ये छोटा बीकर है, ये बड़ा बीकर है। अब ये जो छोटा बीकर था, इस छोटे बीकर में हमने क्या लिया, इस छोटे बीकर में हमने ले लिया यहाँ से पानी। ये यहाँ पास पानी है, ये छोटे बीकर में हमने पानी लिया, ये छोटे बीकर में हमने पानी लिया। यहाँ पानी लेने के बाद में हमने यहाँ पर
इलेक्ट्रोड ले लिए, उसी के मेटल के इलेक्ट्रोड ले लिए, जिस वाली मेटल से हमको सोल बनाना है उसके हमने इलेक्ट्रोड ले लिए। सपोज कर हमको Ag का बनाना है तो Ag का हमने ये मेटल ले लिया। अब एक साइड जब हम करंट पास करेंगे तो एक साइड हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज पार्ट आएगा और एक साइड हमारे पास में नेगेटिव पार्ट आएगा। पॉजिटिव पार्ट तो हम एनोड बोलते हैं, एनोड बोल दिया। नेगेटिव पार्ट को हम कैथोड बोलते हैं, हमने कैथोड बोल दिया। क्लियर है। अब इसमें हाई वोल्टेज का हमने क्या दिया, करंट पास कराया। यहां से जब हम हाई वोल्टेज का करंट पास कराएंगे, हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज का हमने करंट पास कराया तो यहां से एक आर्क डेवलप हुआ, ये एक आर्क डेवलप हुआ। जब ये आर्क डेवलप हुआ तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये जो एजी के जो रोड थी, ये जो हमारे पास में एजी की जो रोड थी, ये एजी की रोड नीचे आ गई। ये एजी की रोड हमारे पास में यहां से इसके जो पार्टिकल्स है नीचे आ गए। अब समस्या ये है कि हाई वोल्टेज है, इसलिए हमको डर है कि ये कहीं वेपर में ना कन्वर्ट हो जाए, ये वेपराइज ना हो जाए। जब ये वेपराइज हो जाएंगे तो हमारे पास सोल नहीं बन पाएगा, इसलिए हम इसको ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के लिए हमको आइस की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आइस की। तो हमने इनको ठंडा किया, ठंडा करने के लिए आइस की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ हमने आइस के टुकड़े डाल दिए। ये क्या है हमारे पास में? आइस। छोटे बीकर को बड़े बीकर में रखा हो, बड़े बीकर में क्या था हमारे पास में? आइस। आइस का काम क्या है? आइस का काम ये है कि जो हमारे पास में गोल्ड था, क्या था हमारे पास में? ये जो गोल्ड का पार्टिकल है, ये हमारे पास में कैसे हो रहे हैं? वेपराइज हो रहे हैं, यहाँ पास वेपर में हो रहे हैं। तो गोल्ड के पार्टिकल्स वेपर में ना हो तो उसको आइस हमने डाला। आइस डालने पे ये जो गोल्ड है हमारे पास कैसा हो जाए? ये कंडेंस। आइस के पार्टिकल्स कैसे हो जाए? हमारे पास में कंडेंस हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, अब समझो यहाँ पर अब क्या हुआ। अब ये हुआ कि हमारे पास में गोल्ड मिल गया हमारे पास में। अब इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में यहाँ से गोल्ड हमको मिल गया, और जब हमको यहाँ से गोल्ड मिला तो साथ में हमको पानी भी मिला, समझ रहे हो? तो यहाँ से हमको गोल्ड मिल गया, हमको यहाँ से गोल्ड मिल गया। अब गोल्ड प्लस यहाँ पास में क्या है? पानी है। अब गोल्ड प्लस पानी है हमारे पास में, तो हमारे पास में क्या बना? हमारे पास में बन गया कोलाइड। हमारे पास में बन गया कोलाइड। क्या बन गया हमारे पास में? कोलाइड। क्लियर है? बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर करवाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में गोल्ड में जब मिलाया हमने पानी, तो पानी मिलाया हमारे पास क्या बना? कोलाइड बना। अब चलते हैं यहाँ पर, इसको समझो जरा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर है प्यारे बच्चों, ये देखो, द apparatus consists of metal electrode dipped in coal water bath। समझ गए? वाटर बाथ हमारे पास में कैसा है? कल we know that हम जानते हैं कि हाँ, एक बात और यहाँ पर समझना है कि लायोफिलिक लायोफोबिक हम क्या पढ़ रहे हैं? फोबिक। लायोफोबिक कोलाइड नॉट सो स्टेबल, ये स्टेबल ही नहीं होते हैं, ये यहाँ पास में स्टेबल नहीं होते हैं। पहले तो डायग्राम समझो, ये डायग्राम समझो। ये हमने डायग्राम बनाया पहला। ये जो डायग्राम है यहाँ पास में, यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पास में क्या है? छोटा पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये आर्क पैदा हुआ। ये हमने एयू का मान लो यहाँ रोड ले लिया, आप किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। देन ये यहाँ पास में उसी के इलेक्ट्रोड ले लिए, उसी के हमने क्या ले लिए? इलेक्ट्रोड ले लिए। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज एनोड, एक पे नेगेटिव चार्ज आपका हो गया एनोड। ये हाई वोल्टेज यहाँ से हमने दिया। यहाँ डिस्पर्सन मीडियम पानी है, H2O, ये क्या? डिस्पर्सन मीडियम पानी है। और अब ये वेपर फॉर्म में जाएगा, इसलिए हम इसको वेपराइज नहीं करना चाहते क्योंकि हमको कंडेंस की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ पर आइस ले लेते हैं। ये है हमारे पास में आर्क, और इसी कारण हम इसको आर्क मेथड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्क डेवलप हो रहा है ना, ये जो आर्क डेवलप हो रहा है, समझो, ये जो आर्क डेवलप हो रहा है, ये जो आर्क है, इसके कारण ही, ये देखो, ये जो आर्क डेवलप हो रहा है, ये इसके कारण ही हम इसको आर्क मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क मेथड बोलते हैं। आर्क मेथड भी बोला जाता है। तो ब्रिज आर्क मेथड समझ में आया? आर्क मेथड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर आर्क बन रहा है, दो इलेक्ट्रोड के बीच, या दो इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमारे पास में आर्क बन रहा है। अब हम जानते हैं कि जो लायोफोबिक है, लायोफोबिक हमारे पास में फोबिया है, इसके पास एक डर है, इसलिए जो स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी का गुण इसमें नहीं होता, ये आपका अनस्टेबल होता है। मतलब लायोफिलिक कोलाइड नो सो स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते। अब क्या करें हम? तो इसमें हम एक KOH डालते हैं। हम क्या डालते हैं? एक KOH डालते हैं। अब KOH का क्या काम होता है? KOH का काम क्या होता है? अब यार समझना, मैं यहीं पर फिर आपको समझाता हूं कि KOH का काम हमारे पास में होता क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से ही समझना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास में ये हमने बताया था, इसी में हम क्या डालते हैं? इसी में हमने थोड़ा सा
ज्यादा मात्रा में नहीं डालते हैं हम, यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा आइस डाल देते हैं। यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूं मैं, यहां से ब्लैक पेन अपन लेते हैं। ये देखो यहां पे हमने थोड़ा सा क्या डाला, KOH हमने यहां से डाल दिया, KOH डाला। इसमें हमारे पास में इसी सॉल्यूशन में पानी के साथ हमने डाला KOH से हमको क्या मिला, यहां से मिला हमको OH माइनस। अब बात यह है कि हमने KOH क्यों डाला, इसमें क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पर KOH क्यों डाला। अब समझो जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना। अब देखो मैं नीचे समझाता हूँ आपको। दरअसल बात ये हुई थी हमारे पास में, बात क्या हुई है हमारे पास में प्यारे बच्चों, बात ये हुई है हमारे पास में कि यहाँ पर हमको जो भी मेटल लिए, मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हमको, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले। ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन कर ले और एक बड़ा पार्टिकल्स बना ले, ऐसा हो सकता है ना। छोटे ये जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ये पार्टिकल्स आपस में कंबाइन कर ले और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले, बड़ा पार्टिकल बना ले। तो जब ये बड़ा पार्टिकल बन जाएगा और इसका जो रेंज है वो आपके पास में ज्यादा हो जाएगा 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर 3 नैनोमीटर से। यदि इसका साइज बड़ा हो गया तो ये तो कोलाइड ही नहीं बनाएगा। क्या यहाँ कोलाइड बन पाएगा? नहीं, ये कोलाइड नहीं बना पाएगा, ये कोलाइड नहीं बन पाएगा। ये उसके लिए प्रिपेयर साइज नहीं है, ये उसके लिए जो सेटिस्फाइड साइज होना था वो नहीं है। तो ये जो आपस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, ये आपस में कोलाइड ना कर, सॉरी आपस में ये कंबाइन ना कर पाए, इसलिए हमने यहां पर क्या डाला, हमने यहां पर डाल दिया OH माइनस। KOH डाला, KOH माइनस से हमको OH माइनस मिल जाएगा। अब जो OH माइनस और यहां पर इस मेटल के क्या है, मेटल के ये पार्टिकल्स है और हम जानते हैं मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब जरा इंटरेस्टिंग बात समझना, इसमें से किसी भी एक पार्टिकल्स को उठा लो, सपोज करो हम इसी वाले पार्टिकल्स को उठाते हैं, हमने ये वाला पार्टिकल्स उठाया, ये पार्टिकल्स उठाया। अब क्या करता है, यहां से ये पार्टिकल उठाया, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, यहां से ये माइनस है ना, इसके आसपास आके लग जाता है। यहां पर ये माइनस यहां से आके बैठ गया, OH माइनस यहां पर आके बैठ गया। उसी प्रकार से दूसरा पार्टिकल उठा लो, मान लो आपने ये वाला पार्टिकल ही उठा लिया, आपने यहां से दूसरा पार्टिकल उठा लिया, ये दूसरा पार्टिकल रहा। अब इस पार्टिकल के साइड भी हमारे पास ये नेगेटिव वाला आके क्या हो गया, बैठ गया। क्लियर है? अब ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में क्या हुआ आपस में, रिपल्सन। नेगेटिव में क्या हुआ आपस में, रिपल्सन। जब रिपल्सन होगा तो ये कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, एक दूसरे से कंबाइन ये नहीं कर पाएंगे और ये बड़ा साइज कभी भी नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि ये दूर रहेंगे, यहां रिपल्सन लग गया, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इनका जो पार्टिकल है वो सुटेबल, इनका जो पार्टिकल का साइज है वो साइज जो क्या है वो है हमारे पास सुटेबल साइज है। अब क्या करेगा, ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स है, समझना बहुत प्यार से समझना, ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स है अब तो इतने बड़े रहेंगे, ये सेटल डाउन कभी भी नहीं हो पाएंगे, है ना। अभी जो गोल्ड के पार्टिकल्स है ये पानी के साथ मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे, ये मिलेंगे हमारे पास में पानी के साथ, तो पानी के साथ मिलाओ। ये गोल्ड का पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल आपने ले लिया, सपोज आपने Ag का ले लिया, AU का ले लिया, जो भी आपको लेना है, ये हमारे पास में किससे मिले, Ag लेना चाहे ले लो, AU लेना चाहे ले लो, PT लेना चाहे ले लो, जो भी आपको लेना चाहिए। ये पानी से मिला और हमारे पास में क्या बन गया, हमारे पास में बन गया कोलाइड। ये इस प्रकार हमारे पास में कोलाइड सोल, हमारे पास में क्या बन रहा है, सोलाइड सोल। अब यहां समझो, समझ में आई, फंडा क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब देखो जरा, हमारे पास में ये जो लायोफोबिक होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टेबल करने के लिए इसमें KOH डालते हैं। दो रीजन है, एक तो स्टेबल करने के लिए और दूसरा वो आपस में मिलकर बड़ा कंपाउंड्स ना बना पाए, वो आपस में मिलकर बड़ा कंबाइंड ना बना पाए, इसलिए ले लिया। तो ये हमने OH माइनस डाला, AU ले लिया, Ag लेना जो भी आपने लिया, ये माइनस चार्ज आ गया, है ना। पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज हो गया जिसमें रिपल्सन होगा, इससे पार्टिकल्स नीचे जम नहीं पाएंगे, मतलब सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? अभी देखो, द मेथड इन्वॉल्व्स पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जिसको हमने आर्क बोला, थ्रू इलेक्ट्रोड मोड ऑफ डिजायर्ड मेटल, देन द मेटल इज सस्पेंडेड इन अ ट्रू ऑफ वाटर कीप्ड कोल्ड बाय द करस्पॉन्डिंग आइस। आइस जो होता है हमने डाला क्योंकि वो ड्यू टू द इंटेंस हीट ऑफ द आर्क द मेटल चेंज इनटू वेपर विच कंडेंस टू फॉर्म द कोलाइड पार्टिकल्स।
तो ये हमारे पास में पूरा मेथड मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। ये इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर आर्क मेथड हुई आपकी कंप्लीट। और कितनी आसान मेथड है ये आर्क मेथड, कितनी आसान मेथड है। क्या आपको इसमें कोई खराबी लगी? नहीं लगी। अब बात करते हैं हम दूसरा। यहाँ हमारे पास में ये हुआ कंप्लीट। अब हम बात करते हैं किस मेथड वाली मेथड के ऊपर? पेप्टाइजेशन की ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं पेप्टाइजेशन मेथड। इसको भी हम कंप्लीट कर ही देते हैं। कम से कम एक मेथड हमारे पास में 100% कंप्लीट हो गया। अब आता है यहाँ पास में पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन में यहाँ पास में क्या होता है, देखो जरा प्यारे बच्चों। पेप्टाइजेशन को समझने के लिए फिर हम इसी स्लाइड का यूज करेंगे। अब इस स्लाइड से हम समझेंगे पेप्टाइजेशन होता क्या है। इसको अलग करते हैं। चलो इसको हमने कर दिया रिमूव, यहाँ अलग कर देते हैं। अब हम बात करते हैं पेप्टाइजेशन मेथड। ये होता क्या है, ये वर्कआउट कैसे करता है, समझो प्यारे बच्चों। हमारे पास सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुई। अब हमारे पास में आता है सेकंड मेथड नंबर सेकंड, पेप्टाइजेशन। हमारे पास में आया कौन सा? पेप्टाइजेशन। अब जो पेप्टाइजेशन है, पेप्टाइजेशन से भी कोलाइड बनाया जाता है। ये तो हमने पढ़ा ही था। पेप्टाइजेशन से हमारे पास में मेटल्स के कोलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? मेटल के कोलाइड बनते हैं। पेप्टाइजेशन से हमारे पास में क्या बनते हैं? मेटल के क्या बनते हैं? कोलाइड। मेटल के क्या बनते हैं? पास में कोलाइड बनते हैं। किससे बनते हैं? पेप्टाइजेशन। ये पेप्टाइजेशन मेथड होता क्या है? देखो, इस पेप्टाइजेशन मेथड में हमारे पास में आप टेस्ट ट्यूब लेते हैं। हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, तो ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया। ये इस प्रकार से हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? हमको 3 चीज डालनी पड़ती है। पहला, दूसरा और तीसरा। एक टेस्ट ट्यूब जैसा होता है, आप टेस्ट ट्यूब ही समझ लो। टेस्ट ट्यूब आप समझ लो। एक ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब ध्यान से देखना, पहला इसमें डाला जाता है पानी। इसमें क्या डाला जाता है? पानी। पहला डालते हैं हम इसमें पानी। देखो प्यारे बच्चों, देखो देखो देखो, यहां पर हमने यहां ले लिया। बहुत अच्छे समझना इसको। सबसे पहले डाला पानी, तो पहला हमको लेना पड़ता है इसमें पानी। ये ले लिया, मान लो हमने पानी, ये हमने ले लिया पानी। पेप्टाइजेशन मेथड की बात कर रहा है, शुरू से बताऊं मैं आपको। तो सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब ले लो। पहले स्टेप में टेस्ट ट्यूब लो। उस टेस्ट ट्यूब में पहला डालो आप पानी, डाल लिया। पानी के बाद में आप पीपीटी लो उसका। किसका पीपीटी लेना है आपको? जिस भी मेटल का आपको कोलाइड बनाना है उसका पीपीटी ले लो। जैसे आपने सुना होगा AgCl। तो AgCl क्या है यहाँ पास में? पेप्टाइड। AgCl क्या है यहाँ पास में? पीपीटी। ये AgCl आपका एक टाइप का पीपीटी है, सिल्वर का। Ag का अपना पीपीटी है। तो आप पीपीटी ले लो। A, B और C 3 स्टेप में पूरी होती है ना। ये हमारे पास A, B, C। पहला पानी ले लो। दूसरा, उसी मेटल का आपको पीपीटी बनाना है। तीसरा, उसमें आप एक इलेक्ट्रोलाइट डालो। तो ये 3 चीज हमको यहां से लेनी पड़ती है। समझ गए? फिर समझो यहाँ पर दोबारा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। फिर समझो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर दोबारा आपको समझाता हूँ। चलो इसे हम समझ लेते हैं। ये देखो, ये है हमारे पास में पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड से हम कोलाइड्स बनाते हैं। इसमें हमको 3 चीज चाहिए होती है। पहला पानी, दूसरा फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी। फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो ताजा ताजा बना हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए, ये इसकी खास बात है। और तीसरा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ KOH लिखा हो, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो। क्यों? इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है स्टेबिलिटी देना। क्या काम होता है उसको? स्टेबिलिटी के लिए हम उसको लेते हैं। कैसे स्टेबिलिटी? वही जो पार्टिकल्स हमारे पास में आएंगे, पार्टिकल्स उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है। यहाँ से नेगेटिव चार्ज, ये हुआ नेगेटिव, ये हुआ नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज यहाँ पास आ जाता है, जिससे क्या होता है? वो सेटल डाउन भी नहीं हो पाता है और स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हम लायोफोबिक पढ़ रहे हैं। तो ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ले लिया ABC 3 टाइप के हमने यहाँ पर सब्सटेंस ले लिया टेस्ट ट्यूब में। और आप सिंपली इसको सेक कर दो। सिंपली क्या करो? इसको आप सेक कर दो। जब आप इसको सिंपली सेक करोगे, तो आपके पास में बनकर तैयार हो जाएगा क्या? कोलाइडियस सॉल्यूशन। अब ये होता कैसे है? इतनी बात समझ में आई ना? इतनी बात समझ में आई? सिंपली सेक करना है। देखो प्यारे बच्चों, अब देखो जाए यहाँ पर, इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिसिपिटेटेड सब्सटेंस into colloidal particles by shaking with a suitable electrolyte। देखो आप
आपने क्या किया और क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको लेना है कोई भी टेस्ट ट्यूब आपने उठाई और यहां से ले ली, कोई भी ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब नहीं, कोई भी ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब जैसे ये आपने ट्यूब ली। अब आपको क्या करना है, इसमें सपोज करो हमको एफी का बनाना है, तो यहां आपने एफी ले लिया, मेटल ले लिया। अब एफी मेटल के साथ में अब पानी लेना है, तो यहां आपने ले लिया पानी, ये ले लिया आपने पानी। अब हमको एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, तो इलेक्ट्रोलाइट हम उसी का लेते हैं जिसमें कॉमन आयन होते हैं, एक कॉमन आयन हमको होना चाहिए, तो एफी का ही इलेक्ट्रोलाइट हमको लेना है। अब यहां से मान लीजिए एफी के साथ एफी का हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो ये बना हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया, और एफी का कोई हमको क्या लेना है, FeCl3 ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, ठीक है, ले लिया। ये 3 चीज हमने ले लिया, पहला चीज, ये दूसरा चीज, ये तीसरा चीज, तीनों यहां से हमने ले लिया। अब इसको हमने सेक किया, इसको हमने क्या किया, इसको सिंपल हमने सेक किया, और सेक करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कोकोलाइट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये देखो, ये हमने FeCl3 ले लिया, PPT विद FeCl3 के साथ में। अब यहाँ हमको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें एक कॉमन आयन हो, देखो यहाँ Fe है, तो यहाँ भी हमारे पास में क्या है, Fe है, ले लिया। दूसरा एग्जांपल देखो, मत लो आप Ag ले लो, तो यहाँ पर मान लो आपने AgI लिया, क्या आपने लिया, यहाँ पर आपने AgI लिया। जब आप AgI लेते हो तो यहाँ पर Ag क्या है, यहाँ पर Ag क्या है, यहाँ पर Ag यहाँ पास में मेटल है, यहाँ Ag यहाँ पास में क्या है, मेटल है, ये दिख रहा है ना, Ag क्या यहाँ पास में मेटल है, ये भी यहाँ पास में Ag मेटल है, कॉमन है। या तो आप AgNO3 ले लो AgI में से, या तो AgNO3 या KI ले लो। नहीं समझ में आई, देखो ऐसा समझो, ऐसे समझो, ये देखो, मान लो सपोज करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये हमने यहाँ से बीकर ले लिया, समझने प्यारे बच्चों, समझना, ये हमने यहाँ से बीकर ले लिया, ये यहाँ पास में बीकर है। इस बीकर में आपने क्या डाला, इस बीकर में आपने डाला पानी, तो ये तो हमारे पास में पानी हो गया, H2। अब पानी तो डाल लोगे, लेकिन हमने यहाँ से क्या लिया, हमने यहाँ से Ag का बनाना है, तो हमने यहाँ से AgI ले लिया, सपोज करो AgI ले लिया, तो आप जानते हो Ag प्लस होता है, I माइनस होता है। हमको यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लेना है, हमको क्या लेना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेना है। अब इलेक्ट्रोलाइट हमको ऐसा लेना है जिसमें ये जो मेटल है ना, मेटल का एक कोई कॉमन आयन हो, कॉमन आयन होना चाहिए। कॉमन आयन मतलब या तो आप यहाँ से AgNO3 ले लो, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, यहाँ पर दूसरा पेन यूज करने से आपको मैं इजीली वे में समझा पाऊंगा। ध्यान से देखना, यहाँ आप तो या तो ले लो आप AgNO3 ले लिया, तो AgNO3 में देखो ये भी Ag प्लस और ये ऊपर वाला भी Ag प्लस है, ये कॉमन आयन हो गया ना, ये वाला देखो Ag प्लस है ये, और ये भी Ag प्लस है, कॉमन आयन हो गया। अब यदि आप चाहो तो इसको मत लो, किसको ले लो, आप यहाँ से KI ले लो, आप इलेक्ट्रोलाइट में KI ले लो। KI लोगे तो यहाँ से I माइनस है, ये भी I माइनस, देखो इस बार ये कॉमन आयन हो गया। कहने वाला ये है कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन से यूज किए, आपने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे या तो आप यूज कर लो AgNO3, या आप यूज कर लो यहाँ पर KI, और भी ले सकते हो। अब AgNO3 यूज किया तो Ag हमारे पास में यहाँ कॉमन हो गया, ये देखो यहाँ पर हमारे पास में Ag है, कॉमन हो गया। और यदि आप यहाँ पर यूज करते हो आयोडीन, I माइनस KI, तो I माइनस है, देखो I यहाँ पर हमारे पास में कॉमन हो गया। बात सही में आ रही है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि हमको एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें एक कॉमन हो। यहाँ कॉमन क्या है, आयोडीन, तो यहाँ कॉमन क्या है, आयोडीन। यहाँ कॉमन क्या है, A प्लस, तो यहाँ भी कॉमन क्या है, A प्लस। या तो आप ले लो AgNO3, आप ले लो KI, ये बात कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास में अब इनको सेक करना है। अब इसको क्या करना है, सिंपली इसको सेक करना है। यहाँ आपने AgI ले लो, आपने KI ले लिया, और यहाँ पर हमारे पास में AgI ले लिया, बस अब इसको सिंपली सेक करना है। जब आप सेक करोगे तो हमारे पास में कंप्लीट बन के क्या आएगा, कोलाइड, कंप्लीट कोलाइड्स बन के आ जाएगा। इस प्रकार से ये हो गई हमारे पास में मेथड। कौन सी मेथड है, ये कौन सी मेथड है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में मेथड है पेप्टाइजेशन। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये होता है कंप्लीट, ठीक है। अब बाकी जो बची हुई मेथड है इसको हम आने वाली क्लास में करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे, आने वाला लेक्चर इससे आगे जो मेथड हमारे पास में बची है केमिकल मेथड, उसमें हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, लेकिन वो आज की क्लास में नहीं, आने वाली क्लास में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।